सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, अपने आप पर विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ-साथ पूर्ण लगन के साथ कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसको पूर्ण लगन के साथ करिएगा, क्योंकि कड़ी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत के बावजूद भी कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं। तो पूर्ण लगन के साथ, ठीक है, पूर्ण लगन के साथ और अपने आप पर विश्वास के साथ आप अपनी मंजिल की ओर बढ़िएगा। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ भी आप अवश्य अपने साथ करिएगा कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ-साथ आप लगन के साथ पढ़िएगा, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सीटेट पास करना इतना कठिन नहीं है। ये आप 2 चीज़ अभी से अपना लीजिएगा। एक है आपका पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और दूसरा है एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है? और कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, तो आपका सीटेट पहली बार में ही अवश्य मतलब आप सीटेट में सफल हो जाएँगे। और साथ ही साथ जो बच्चे बार-बार असफल हो जाते हैं, वो भी अवश्य सफल होंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जो भी आपको ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती हैं, उन्हें आप अवश्य देखें, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं। 10 प्रश्न हमने कल कर लिए थे, आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है आपका, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी लिंग भूमिकाएं बच्चे कहाँ कहाँ से ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं अर्थात स्त्री पुरुष, ठीक है? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरीके की लिंग भूमिकाएं कहाँ कहाँ से करते हैं। मीडिया, तो मीडिया से भी है, सामाजिकरण भी है और संस्कृत भी। यहाँ तीनों में ही आपको लिंग भूमिकाएं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं है। ट्यूशन में सभी बच्चे साथ पढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से तो आपको आलोचना देखनी है, तो उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये भी गलत है। और बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, बहुत बड़ी आबादी पर लागू किए जा सकते हैं जब भी ये परीक्षण होते हैं। और वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट स्पष्ट ही तस्वीर देते हैं कि 2 साल का बच्चा हमारा कितना चीज़ सीख सकता है, 1 साल के बच्चे की कितनी क्षमता होती है। तो आलोचनाओं में से एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। अब एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, यानी एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है? और बुद्धि के आपके कारक हैं, एक कारक, दो कारक, तीन, ठीक है, इस तरीके से त्रितंत्र का, बहुबुद्धि का, इस पर वीडियो भी आपको दी जा चुकी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है? यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। अब प्रश्न पढ़िए आपका, आप लोग शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? देखो आपके दो होते हैं, एक सीखने में मूल्यांकन और एक सीखने का मूल्यांकन, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1, यानी बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, यानी बच्चे ने कितनी प्रगति की
और कितनी उसने उपलब्धि प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह आपसे नहीं पूछा है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। यानी बच्चों का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं पूछा है आपसे। तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, कि ये बच्चों को, यानी आपके बच्चे धीमे हैं, खराब हैं या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सतत या व्यापक मूल्यांकन यानी बच्चे की पढ़ाई के दौरान ही हम उसका मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि बीच बीच में बच्चों से प्रश्नों का पूछना। तो इस तरीके से ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी है ये, यानी तीनों आपके सही है, यही आपका एक गलत है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो देखो, हमारा प्रश्न है कि प्रतिभाशालिता के कारण यानी क्या कारण हो सकते हैं। तो बहुत सारे संसाधन, ये प्रतिभाशालिता हो जाए तो सभी बच्चों को संसाधनों से ही हम प्रतिभाशाली बना सकते हैं। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। जिसके माता पिता सफल हों उसके बच्चे भी सफल हो, ये भी गलत है। और एक अनुशासित दिनचर्या से भी अगर सब सफल हो जाएं, सब प्रतिभाशाली हो जाएं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर है आपका आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। हो सकता है आनुवंशिक गुण हो और साथ ही साथ उसका वातावरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, चाहे वो समाज से वंचित हों, चाहे वो आर्थिक रूप से वंचित हों, तो ऐसे बच्चों से उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनका सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, देखो जहाँ भी बात हतोत्साहित की आपकी आ जाए, ठीक है, वो आपके राइट आंसर नहीं हो सकता है। आपको बच्चे को कभी भी किसी भी तरीके से हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो क्षमताओं के आधार पर भी आपको बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा नंबर 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। आपकी क्लास में चाहे कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, तो हमारी जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि आपको सभी बच्चों को उनकी, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी समाज हो, सबको आपको क्या करना है? महत्व देना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो यानी जो भी आपकी क्लास में बच्चे सृजनात्मक हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त समय नहीं देना है, स्नेही नहीं होना है, ठीक है, और उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी आपको नहीं देनी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर आप उनको प्रेरित कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? यानी आपकी कक्षा में अति संवेदनशील बच्चे हैं, तो उनके सीखने में मदद करने में कौन सा एक तरीका है जो उपयुक्त नहीं है? बाकी के सभी आप दे सकते हो बच्चों के लिए। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये बहुत ही परफेक्ट है कि जो बच्चे अति संवेदनशील होते हैं उनको छोटे छोटे कार्य आप दे सकते हैं, एक ही कार्य को कई टुकड़ों में दे सकते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश
तो ये भी आपका सही है। उनके दैनिक कार्यों में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ठीक है, यानी उनकी खेल क्रिया के द्वारा आप पढ़ा सकते हो, शारीरिक गतिविधि भी आप करवा सकते हो। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, आपको चाहे अति संवेदनशील बच्चा हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य हो, आपको कभी भी किसी भी बच्चे को फटकार नहीं लगानी है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि फूड पेडागोजी के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको देना है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, और कमेंट में इसका आंसर अवश्य देना। ठीक है, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट अवश्य करना है। जो भी पहले आंसर करेगा उसका आंसर पिन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इस प्रश्न का आंसर भी आपको देंगे, और चाहे तो हम पिन भी करेंगे।